क्रिस्टल की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी को वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। और क्रिस्टल की आपने बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी होंगी। क्रिस्टल्स को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो लास्ट टाइम हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स के पर्पसेस देखे थे, नेगेटिविटी, मनी, स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको लाइव दिखाएं। तो स्पेसिफिकली आज की क्लास में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। थोड़ी सी क्रिस्टल ग्रिड के बारे में बात करेंगे। प्लस नेक्स्ट वीक पूर्णिमा है, फुल मून डे है। सो फुल मून वाले दिन क्या होता है, हम लोग क्रिस्टल चार्ज करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या राइचुअल है वो भी देखेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर क्लास और वेलकम करते हैं दिव्यानी मैम का। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप सभी के अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो सारे डाउट भी हम लोग एंड में जरूर लेंगे। सो अभी के लिए क्लास शुरू करते हैं और मैम से रिक्वेस्ट करते हैं, मैम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। Okay, thank you, ma'am. Hi, everyone. I hope my voice and my video is clear to you. Just give me a thumbs up. यस मैम, वॉइस एंड वीडियो इज परफेक्ट। Okay, fine. So, कंटिन्यू करेंगे हम अपनी लास्ट क्लास के बाद ही। लास्ट क्लास में हमने काफी सारी चीजें सीखी थी ऑलरेडी, तो आज जो है हम जो स्टार्ट करेंगे, वी विल कवर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिनके हम थोड़े बहुत बेनिफिट्स देखेंगे, और मेनली उनको किन फॉर्म्स में हम यूज कर सकते हैं, उनसे उनकी प्रॉपर्टीज हमें किस तरीके से बेनिफिट देती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसी के साथ साथ वी विल डू द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। सो पहले आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट डिफरेंट क्रिस्टल्स, जैसे कि अभी किसी ने चार्ट में लिखा ही है एमेथिस्ट के बारे में। तो एमेथिस्ट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एमेथिस्ट एक मेरे पास जो है, दिस इज इन अ रॉ फॉर्म, दिस इज अ टम्बल फॉर्म, दिस वन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एमेथिस्ट जो है वो हमारे क्राउन चक्रा के लिए होता है, मेडिटेशन में हेल्प करता है, हमें कामनेस देता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज कैरी करता है, राइट। तो अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर किसी को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो भी हम उसको रिकमेंड करते हैं कि वो अपना मेडिटेशन एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ करें। नाउ दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द एमेथिस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और उसके बाद हम क्रिस्टल्स को लाइव भी देखेंगे। सो कामिंग प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है ये, प्लस ये इंट्यूशन इंक्रीज करता है आपकी, राइट। अब अगर हम रॉ फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं, तो वो यूज किया जाता है किस तरीके से, कि आप इस रॉ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल को अपने बेडरूम में रख सकते हो, क्योंकि ये कामिंग एनर्जीज जनरेट करेगा। आपके मेडिटेशन रूम में आप इसको रख सकते हो, या फिर आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी आप रॉ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। सो दिस रॉ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इज नॉट ओनली फॉर, कि मैं एमेथिस्ट की बात कर रही हूँ, कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि हाँ ये हमें मेडिटेशन में हेल्प कर रहा है या फिर ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, तो अगर आप उसको सिंपल एक डिस्प्ले की फॉर्म में अपने घर में रखना चाहते हैं, तो आप उसका रॉ फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, रॉ फॉर्म कैसा दिखता है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी चीज है, अगर आप इसको वियर करते हैं, यानी कि इफ यू वियर एमेथिस्ट, तो ये आपके इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करता है, आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करेगा। तो एवरी फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल इज हेल्पिंग यू इन डिफरेंट वे। यानी कि अगर आपने रॉ फॉर्म यूज किया तो आपको मेडिटेटिव पर्पस दे रहा है, कामिंग एनर्जीज दे रहा है। अगर आप उसको पहन रहे हैं, उसका क्रिस्टल आप पहन रहे हैं, तो वो आपको एक तरीके से स्ट्रेस रिलीव करेगा, ठीक है, या फिर जो भी ब्लॉकेजेस है इमोशनली, वो उनको रिलीज करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप टम्बल्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको भी दिखाया था, तो जो भी नेगेटिव थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में आते हैं, अगर हमें रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में आप टम्बल्स का यूज कर सकते हो ना। टम्बल्स, हाउ डू वी यूज इट? आप टम्बल्स को सिंपली अपनी पॉकेट्स में रख सकते हैं, या फिर किसी पोटली में रख के फिर अपने पास रख सकते हैं। आप इसको अपने वॉलेट में तो खैर ही नहीं आएगा इजीली, अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जहां कहीं भी अगर अपना पर्स लेके आप जा रहे हो, तो वहां पे आप छोटा सा पोटली लेंगे, उसमें अपने टम्बल्स को डाल के आप रख सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज टम्बल्स। टम्बल्स आर वेरी यूजफुल इन डूइंग दी मेडिटेशन ऑल्सो। ठीक है, उनसे हम अपनी खुद की क्लिनजिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। सो काफी सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस ऑफ हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप ऑन कर लीजिए, बिकॉज जब हम क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपकी वीडियोस ऑन होंगी तभी हम एनर्जीज कनेक्ट कर पाएंगे। नाउ देयर इज वन मोर फॉर्म, वो होते हैं क्लस्टर्स। अब आपने कल एक क्रिस्टल ट्री देखा था, उसके अंदर एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे क्लस्टर्स ही हैं। ये सारी जो चिप्स हैं क्रिस्टल्स की, अगर इनको मैं इकट्ठे रख दूंगी तो वो क्रिस्टल का क्लस्टर बन जाएगा पूरा। इससे क्या होता है कि आप मैनिफेस्टेशंस जब आप करते हो, ठीक है, आई विल शो यू पिरामिड ऑल्सो, अभी हम पिरामिड देखेंगे, और पिरामिड के साथ ही वी विल सी कि हम किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चिट मेथड हम कैसा यूज कर सकते हैं अपने पिरामिड के साथ या फिर जियोड्स के साथ। ठीक है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो सी मैंने कितने सारे डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स बताई हैं अभी आपको क्रिस्टल की, अभी मैं सिर्फ एमेथिस्ट की बात कर रही हूँ। ऐसे ही हमारे पास
चाहे आप पायराइट की बात करो, चाहे आप रोज क्वार्ट्स की बात करो, या फिर आप क्लियर क्वार्ट्स की बात करो, देयर आर सो मेनी मल्टीपल क्रिस्टल्स वी हैव। तो उन सब में ही ये डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ज्वेलरी फॉर्म में भी क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम क्लस्टर ले रहे हैं तो क्लस्टर से बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है इन इंक्रीजिंग योर इंटेंशंस। अपने इंटेंशंस को एम्पलीफाई आप कर सकते हो, प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको मदद करेगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एमेथिस्ट का स्पेसिफिक जो रोल है दैट इज इन, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्लीप प्रॉब्लम्स है, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है फॉर से, जो कि काफी क्वेरी आती है हमारे पास। कई लोगों को बहुत ज्यादा एडिक्शन है किसी चीज का, ठीक है, या फिर आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा फोन का एडिक्शन है, हमें भी है ऑब्वियसली। तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए, वी कैन कीप एमेथिस्ट बॉल्स इन आवर बेडरूम्स। तो जब आप रात को सो रहे हैं उस टाइम पे अपने आसपास, ऑब्वियसली द स्पेस शुड बी क्लीन एंड एनर्जाइज्ड होनी चाहिए, हील्ड होनी चाहिए, जहां पे आप अपने इस बॉल को रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये सब अभी आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद इमोशनल बैलेंस हो गया और इंट्यूशन एनहांसमेंट, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरा क्रिस्टल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट इज गोइंग टू बी रोज क्वार्ट्स। नाउ रोज क्वार्ट्स बिगिनर्स के लिए आई वुड सजेस्ट, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी क्रिस्टल्स के साथ काम नहीं किया है एंड यू आर थिंकिंग ऑफ कि मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद रोज क्वार्ट्स। सबसे पहला क्रिस्टल जो आपको लेना चाहिए उस केस में आपको रोज क्वार्ट्स लेना चाहिए। ठीक है, सो रोज क्वार्ट्स इज द वन विच यू कैन हैव इफ यू आर अ बिगिनर। अगर आपने बिल्कुल भी क्रिस्टल के साथ कोई काम नहीं करा है तो आप रोज क्वार्ट्स ले सकते हो। वाई? रोज क्वार्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, दे नर्चर यू, दे आर हार्ट सेंटर्ड। ठीक है, आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, या फिर इवन आपके रूट चक्रा से एसोसिएटेड कोई भी इशू रहता है, तो भी आप रोज क्वार्ट्स का यूज कर सकते हो। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिलेशनशिप से एसोसिएटेड इशू ना, रिलेशनशिप डजंट मीन कि सिर्फ पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप विद योर मदर फादर ब्रदर सिस्टर एवरीवन, तो वो सारे रिलेशनशिप्स के अंदर हार्मनी अगर आप लाना चाहते हो तो आप रोज क्वार्ट्स का यूज कर सकते हैं ना। रोज क्वार्ट्स का यूज जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्रेसलेट पहने। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी, या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप अपना हील करना चाह रहे हो, उस केस में आप रोज क्वार्ट्स की बॉल यूज कर सकते हो, आप इनके क्लस्टर्स यूज कर सकते हो, और आप इनका पूरा एक तरीके से रॉ फॉर्म भी यूज कर सकते हो। ठीक है, टम्बल्स, यू कैन यूज मल्टीपल टम्बल्स, जरूरी नहीं है कि आप एक ही टम्बल के साथ काम करें, आप बहुत सारे टम्बल्स भी एक साथ रख सकते हैं। राइट, सो सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल ग्रिड हम यूज करते हैं जिसके अंदर हम टम्बल्स का मल्टीपल यूज करते हैं, दैट वी विल सी। राइट, नाउ सेल्फ लव अगर किसी को अपना एनहांस करना है उस केस में भी आप रोज क्वार्ट्स का यूज कर सकते हैं। तीसरा क्रिस्टल जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आज वो है सिट्रीन। सो आई होप आप सबको याद होगा कि सिट्रीन के बारे में हमने कल भी बात करी थी। तो जिसको भी याद है एक बार जस्ट चैट में लिख दीजिए सिट्रीन का हम किस लिए यूज कर रहे थे स्पेसिफिकली, जस्ट राइट इट इन द चैट। आई राइट द स्पेलिंग ऑफ दिस क्रिस्टल इन द चैट। सब किसी ने लिखा है मनी, और मनी वॉज एसोसिएटेड टू सम अदर थिंग ऑल्सो व्हेन वी वर यूजिंग सिट्रीन। राइट, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, राइट, आपको स्ट्रेंथ भी देता है। यस, समवन हैज ऑलरेडी रिटन हेल्थ, राइट। ठीक है, तो सिट्रीन के अंदर बेसिकली सिट्रीन हैज द ब्यूटिफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मैनिफेस्टिंग। जैसे हमने बात की थी ना कि 5 क्रिस्टल्स जो होने ही चाहिए उसमें से सिट्रीन है एक। Citrine has a wonderful properties of uplifting yourself, giving you abundance, giving you fulfillment of your manifestations and all that stuff. तो अगर आप इसको रॉ फॉर्म में यूज कर रहे हो तो आप अपने वेल्थ एरियाज को एनहांस करोगे। अगर आप इसको वियर कर रहे हो, ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन रहे हो, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, प्लस पॉजिटिव एनर्जी देगा। क्योंकि जब क्रिस्टल्स आपकी बॉडी के ऑरा के साथ, एनर्जी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, दे एनहांस दैट पर्टिकुलर एसेंस ऑफ इट। यानी कि अगर आपने उसको पहना है, वियर किया है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, टम्बल्स अगर आप यूज करें तो टम्बल्स, कोई भी टम्बल जब हम यूज करेंगे तो वो हम अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। प्लस अगर आप क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फोकस नहीं हो पा रहा, ठीक है, वी वांट टू ब्रिंग फोकस, उस केस में यू शुड स्टार्ट डूइंग हीलिंग विद द सिट्रीन टम्बल्स। सो अगर आप किसी को रिकमेंड भी करना चाहते हो, आपके कोई क्लाइंट्स आते हैं आपसे पूछते हैं कि भाई क्लैरिटी नहीं है, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली होता है कई बारी, तो अगर उनको क्लैरिटी चाहिए, फोकस एनहांस करना है, उस केस में आप टम्बल्स के साथ हीलिंग कर सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस। या फिर दिन में 2 से 3 बारी, 3 बार तो एटलीस्ट आप अपनी सिट्रीन क्रिस्टल्स को हाथ में रख के उनके साथ बैठ के मेडिटेशन कीजिए। 10 मिनट कम से कम बैठ के मेडिटेशन कीजिए। नाउ सी, वेन एवर यू आर डूइंग चार्जिंग ऑफ योर क्रिस्टल्स, दिस इज द प्लस पॉइंट आई एम टेलिंग यू, जब आप चार्जिंग ऑफ क्रिस्टल्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्रिस्टल्स को जब आपने होल्ड करा हुआ है हाथ में,
जो कि हम ऑब्वियसली अपने अपकमिंग सेशंस में सीखेंगे भी। तो क्रिस्टल्स जब आपने हाथ में रखे हैं, अलोंग विद दैट आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट उसी के साथ इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज साउंड हीलिंग ऑल्सो। ठीक है, 777 हर्ट्ज की साउंड हीलिंग आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं कि कोई यूज करेगा कोई नहीं करेगा, नहीं, दिस इज फॉर एवरीवन, सो आई राइट इट इन द चैट ऑल्सो। आप ये फ्रीक्वेंसी को यूज करके साउंड हीलिंग के साथ अपने क्रिस्टल्स की जब चार्जिंग करेंगे, यू विल सी द डिफरेंसेस। वी हैव सो मच गुड फीडबैक्स ऑफ द क्रिस्टल हीलिंग टेक्निक्स विच वी आर शेयरिंग। तो प्लीज इसको यूज कीजिए एंड टेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। राइट, ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज राइट इट इन द चैट। अभी तक हमने जनरल क्रिस्टल्स की बात करी है, अब मैं एक ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रही हूँ जो आपको ग्राउंडिंग करने में मदद करेगा, या फिर यू कैन से आपको प्रोटेक्शन देने में मदद करेगा। कल भी हमने देखा था रॉ फॉर्म में ऑलरेडी ब्लैक टॉर्मेलिन आप देख चुके हो। जब भी आप रॉ फॉर्म में ब्लैक टॉर्मेलिन देखेंगे तो आप ऑब्वियसली उसको नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। जब आप ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो आप कोई भी ऐसी रेडिएशन जो आपको हार्म कर सकती है उससे आपको प्रोटेक्शन देगा। नेगेटिविटी से तो रिमूवल करेगा ही, यानी कि जो कुछ ऐसे लोग जो शायद आपका बुरा चाहते हो उन एनर्जी से आपको दूर रखेगा, बट कोई ऐसी रेडिएशन जो आपको हार्म कर सकती है उससे भी आपको दूर रखेगा। सो बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम एवरी जोन। ठीक है, तो यू कैन से दिस आपको प्रोटेक्शन दे रहा है हर तरीके से। नाउ अगर किसी को बहुत ज्यादा ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, या सोते टाइम बहुत डर लग जाता है कई बार लोगों को, ठीक है, उस टाइम पे आप उनको रिकमेंड कर सकते हो टू यूज द टम्बल्स ऑफ ब्लैक टॉर्मलिन। बहुत अच्छे से काम करता है। राइट, नेगेटिविटी रिमूवल, ग्राउंडिंग में मदद करेगा, स्टेबिलिटी भी देता है, प्लस सेफ्टी देगा आपको। सो इफ यू आर सिंपली वेयरिंग इट, यू विल हैव अ सेंस ऑफ सेफ्टी बाय वेयरिंग इट। राइट, नाउ अभी आपको साथ जो क्रिस्टल्स हम शेयर करेंगे उसमें एक आएगा सेलेनाइट। एक क्लियर क्वार्ट्ज की मैं दोबारा आपके साथ बात करूंगी। हमें क्लियर क्वार्ट्ज को कैसे यूज करना चाहिए अगर आप उसको रॉ फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट इन शेड, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक शेड आई वुडंट से की होता है, बट वो बहुत ही प्योर दिखता है जब आप उसको देखेंगे अभी। तो उसकी पेंसिल्स भी हैं, रॉ भी है। अगर आप बहुत डीप मेडिटेशंस में हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं ऑलरेडी, विच ऑब्वियसली यू ऑल आर बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर इन द सेशन, तो आप अपने मेडिटेशन रूम्स में या वेर एवर यू सिट, जो भी आपका आपने ऑल्टर बना रखा है, वहां पे आप क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को बिना सोचे जरूर रखिए रॉ फॉर्म में। ब्रेसलेट्स आपके इंटेंशंस को एम्पलीफाई करेगा, ऑब्वियसली दूसरे क्रिस्टल्स की भी क्लिनजिंग करता है। प्लस अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को भी एनहांस करना चाह रहे हो तो सिट्रीन अलॉन्ग विद क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल्स कॉम्बिनेशन यू कैन यूज। तो यहां से मैं एक चीज और बता रही हूँ, जब आप क्रिस्टल ग्रिड बनाते हैं उस केस में क्लियर क्वार्ट्ज एंड सिट्रीन, these two combinations can be used amazingly if you are making the crystal grid। क्रिस्टल ग्रिड का सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं कि एक तरीके से आप कुछ दो तीन क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन बना के उसकी पावर को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ क्रिस्टल ग्रिड इन शॉर्ट, अगर हम समझना चाहें तो। आप क्रिस्टल्स के यूज को अपने लिए, हम बोलते हैं ना कि हमें उसका पावर को इंक्रीज करना है, तो आप क्रिस्टल ग्रिड का यूज के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर पैटर्न में। कॉम्बिनेशन का तो हम ब्रेसलेट भी पहनते हैं, ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इस तरीके से आप क्लियर क्वार्ट्ज का रॉ जो होता है उसको मेडिटेशन रूम में आप रख सकते हो। प्लस जो इनके पॉइंटर्स होते हैं वी यूज देम टू लाइक डू द क्लिनजिंग पर्पस एंड ऑल्सो टू ब्रिंगिंग आउट द क्लैरिटी एंड एम्पलीफाई द इंटेंशंस। ठीक है, सो नाउ बिफोर मूविंग ऑन लेट अस जस्ट सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल। जो भी अभी आपने सुना है वो सब आप एक बार चीजें देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विल स्टार्ट विद एमेथिस्ट एंड हम पायराइट भी देखेंगे। पायराइट के केस में वी विल सी वंडरफुल फॉर्म। सी आपको एक पिरामिड फॉर्म भी देखने को मिलेगा क्रिस्टल का, जिसके अंदर पिरामिड की हेल्प से आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो या कैसे चिट मेथड यूज कर सकते हो वो मैं आपको इन बिटवीन ही बताऊंगी। ठीक है, ओके, सो प्राची मैम आई थिंक वी आर रेडी टू शो देम। ओके मैम। या यू कैन स्पॉटलाइट इट फॉर एवरीवन। So by the time we are looking at that, you all can, I am hoping that आप सबके पास एक पेन पेपर जरूर है ताकि आप ये सारे पॉइंटर्स मेंशन कर सकें, because this is going to help you a lot even if you are going to join the session. Okay, now you can see this. So first we will see the amethyst in different forms.
यस मैम, आप बताते जाइएगा, आई विल शो। So एमेथिस्ट। see yeah, amethyst. So one by one you can show the forms. Yeah, this is the ball, amethyst ball, which I was saying, which we can use for meditation purpose. And अगर किसी को nervous system problem है तो उनको हम ये recommend कर सकते हैं, इससे healing कर सकते हैं. This is the tumble. एक टम्बल मैंने आपको दिखाया था. This is another one. So this is actually a pendant, the crystals which we can use as a jewelry. Yeah, different forms of amethyst in pendants. Then you can also see, okay, this is again this is a pencil actually. ऐसी पेंसिल्स होती हैं, दिस इज अ स्मॉल वन, ऐसी बिगर पेंसिल्स भी आती हैं. इन पेंसिल्स का एक्चुअल हम यूज करते हैं फॉर चार्जिंग एंड क्लिनजिंग पर्पस. यहाँ पे जो आपको पेंसिल्स दिख रही हैं अभी, दोज वर रोज क्वार्ट्ज एंड दी क्लियर क्वार्ट्ज. दे वर बिगर इन साइज. एंड द वन यू आर लुकिंग हियर, दैट इज अ रिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपको ये माला की फॉर्म में दिख रहा है, क्रिस्टल्स को हम माला की फॉर्म में भी यूज करते हैं, एंड वी यूज दीज मालास फॉर चैंटिंग. तो हर एक, जैसे कि हर एक चक्रा का एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, तो हर एक चक्रा का अपना एक बीज मंत्रा भी होता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक चक्रा या फिर हर एक प्रॉब्लम से एसोसिएटेड वी यूज सम ग्रेबिवॉई कोड्स हम यूज करते हैं, या स्विच कोड्स हम यूज करते हैं. उनकी चैंटिंग हम इन माला से जब करते हैं तो उसकी पावर एनहांस हो जाती है. एंड दीज आर दी कॉइन्स. दिस इज द जीवो सिंबल जो इस पे बना हुआ है, एंड दिस इज द एमेथिस्ट कॉइन along with the powerful numbers and the symbol. Pencils, please show. Yeah. Now these are the different forms of the these are pencils only, but crystals अलग अलग हैं सारे. You can see the black one, black tourmaline. Then I think this that one the was the tiger's eye. Moonstone भी दिख रहा है मुझे. Yes. You can also see the pencil of citrine. So ये जो सारी pencils आपको दिख रही हैं, that you use for your own charging, for your own protection, and they are also used as a wand. जब हम crystal grids बनाते हैं तो उस टाइम पे इन pencils का हम use करते हैं as a wand. A raw form of amethyst. This is the raw form. इसको हम geode भी बोलते हैं. ठीक है, GEODE. So these are used as a decorative material also at your place. वहां पे भी आप रख सकते हो, अपने लिविंग एरिया में रख सकते हो. तो इट विल ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से दूर रहेगा. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चार्ज योर क्रिस्टल्स वंस इन अ मंथ. इट इज रिकमेंडेड कि आपको एक बार महीने में तो करना ही चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पायराइट. So this you can see, this is the hanging which we can put in front of our house. जैसे ही घर में कोई एंट्री करे तो ये अगर हमने लगा रखा होगा, so it is going to give you protection. There you can also see, yeah, this is also one of the key chain basically आप यूज कर सकते हो पायराइट के लिए. This is the coin and this is the Grabovoi code laid written over there जिसपे आपको नंबर दिख रहा है. This is again a key chain. एंड देन सी, आप सबने सुना होगा फेंगशुई के अंदर कि टर्टल्स का यूज किया जाता है. टर्टल वाली अंगूठी कई लोग पहनते हैं, तो वो पायरेट की बनवा के भी पहन सकते हैं. एंड दिस इज लकी चार्म होता है बेसिकली, तो ये आप अपने पास रख सकते हो, अपने वॉलेट में रख सकते हो, राइट. एंड दिस इज द क्रिस्टल ट्री. पायराइट का ही क्रिस्टल ट्री है, गोल्डन पायराइट, दिस वन. ये दिखने में भी बहुत सुंदर है, प्लस ये आपकी मनी मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत मदद करता है. Now I was telling you about, okay, so let's see the angel first. See, angels जो होते हैं हमारे पास, जैसे आपने एंजल कैंडल्स देखी हैं, वैसे ही हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी एंजल्स होते हैं, राइट. तो जो डिफरेंट हम स्पेल्स करते हैं या फिर जो आप डिफरेंट रिचुअल्स देखेंगे, उसके इसमें आप क्रिस्टल्स को इन एंजल फॉर्म में यूज कर सकते हो. ठीक है. जो पिरामिड आप देख रहे हैं, पिरामिड बहुत डिफरेंट साइजेस में है. वी हैव अ बिगर वन, देन वी हैव द मीडियम साइज वन, देन वी हैव अ स्मॉलर वन, right. Pyramids are very wonderful tools in order to do your manifestations. Now for example, आपको मनी मैनिफेस्ट ही करना है या फिर मनी से एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम है जो आप रिमूव करना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यूज दिस पिरामिड, और जो भी आपकी विश है यू कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट इट अंडर दिस पिरामिड. और हर दिन में कम से कम 3 बार या फिर 2 बार एटलीस्ट उसको हमने चार्ज करना है, चिट को भी और पिरामिड के नीचे उसको छोड़ देना है. इट शुड बी ऑन अ क्लीन प्लेस, राइट. ओके, नाउ वी विल सी द मास्टर हीलर, द सेलेनाइट प्लेट, जिसके ऊपर रख के हमने सारे क्रिस्टल्स की क्लिनजिंग करनी होती है. तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, अबंडेंस सिंबल भी बना हुआ है, बहुत सारे जीबू सिंबल्स आर ऑलरेडी देयर, चोकरे का साइन है यहाँ पे. ठीक है, जो जिन लोगों को रेकी आती होगी उनको पता होगा.
अब यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखेंगे, ये 7 चक्रा प्लेट भी दिख रही है आपको सेलेनाइट की राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपको सिंबल्स हीलिंग वाली सेलेनाइट प्लेट दिखाई दे रही है। दिस इज अ 7 चक्रा हीलिंग प्लेट फॉर सेलेनाइट। तो जो लोग एक्चुअली में चक्रा हीलिंग अपनी करना चाहते हैं, दे कैन गो विद दिस प्लेट, वो ये ले सकते हैं। और इसी के साथ जो टम्बल्स मैंने आपको दिखाए थे, दे कैन ऑल्सो बाय दैट, बिकॉज वो टम्बल स्पेसिफिकली हर एक चक्रा के लिए, राइट। दीज आर ऑल्सो द टम्बल्स स्पेसिफिकली फॉर, एंड दिस प्लेट विच यू आर सीइंग, ये भी क्रिस्टल की ही बनी हुई है, जिसके ऊपर आप बॉल रख सकते हाँ, ये हो, टम्बल्स रख सेलेनाइट सकते बाउल हो। है। यस, सो दिस इज अ सेलेनाइट बाउल एंड दैट वाज अ सेलेनाइट प्लेट जो पहले आपने देखा ना। सेलेनाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप क्रिस्टल्स की हीलिंग कर रहे हैं, यानी कि उनको क्लिंस कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उस केस में आप सारे क्रिस्टल्स को एक साथ भी इसके ऊपर रख सकते हो, या फिर आप एक एक करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सेलेनाइट आपको हेल्प करता है। तो या तो सेलेनाइट या फिर क्लियर क्वार्ट्ज, वी कैन सी क्लियर क्वार्ट्ज नाउ। दिस इज द क्लियर क्वार्ट्ज बॉल। डू वी हैव क्लियर क्वार्ट्ज प्लेट? नो मैम। ओके, वी हैव क्लियर क्वार्ट्ज पेंसिल, फाइन। Okay, here you can see the different, again different forms and in different shapes. तो आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पिरामिड सारे ये 7 चक्रास को ही एसोसिएट कर रहे हैं। डिफरेंट कलर्स यू कैन सी, दे आर एसोसिएटिंग टू योर डिफरेंट 7 चक्रास फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक। एंड दिस इज हाउ वी मेक द क्रिस्टल ग्रिड। तो आपको बीच में एक सेंटर स्टोन दिखाई दे रहा होगा, इसको जरा फोकस कर दीजिए। दिस इज द सेंटर स्टोन। क्रिस्टल ग्रिड के बारे में मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। सेंटर स्टोन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके आसपास जो आप उसके सपोर्टिंग स्टोन्स दे रहे हैं, दैट कम्स ऑन द सराउंडिंग। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये 7 चक्रास के लिए पहली बात तो, ठीक है। एंड दिस इज द प्लेट, सो दिस इज 7 चक्रा प्लेट ओनली। So this I think we have seen in the previous class also, I have already shown you, right? अब आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही होगी, द ग्लास बॉटल। द ग्लास बॉटल is having a crystal inside it. So recently people have started using these bottles, क्योंकि इन बॉटल्स को यूज करके दे आर इवेंचुअली टेकिंग द एसेंस ऑफ द क्रिस्टल्स, राइट। सो इसके अंदर एमेथिस्ट है, तो जो भी पानी ऑब्वियसली पियेंगे तो उसकी एनर्जीज आपके अंदर जाएंगी ही जाएंगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। These are the crystal chips. We can also see the crystal. We can also see crystal clusters of crystals, I think. Yeah, this is how the chips come in the small bottles, which you were also able to see in the crystal tree. Each bottle is actually representing the different chakra. Yeah. रिगार्डिंग दिस, आप लोगों में से किसी का भी कोई डाउट है किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली चैट में लिख सकते हैं। दिस इज द चक्रा ट्री। या या so this is having a combination of two crystals actually, that is a selenite and black tourmaline. So this is used for protection and strength building, right? Okay, I think we have seen all the forms. Still if you have any doubt you can just mention, आप चैट में लिख सकते हैं। अगर फॉर्म से रिगार्डिंग या क्रिस्टल्स कोई ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आपको ढंग से नहीं दिखा या फिर आपको समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क, या फिर आप रिविजिट कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ द क्रिस्टल्स विच यूजुअली पीपल यूज, राइट।
Now, some people are asking, how can we use crystal tree? See, crystal trees are used in order to give you healing on a broader purpose. Basically, when you are doing some work or something, आप उस टाइम पे अपने जहां पे भी आप बैठे हैं, जैसे राइट नाउ आई एम टेकिंग द सेशन एंड द ट्री इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? सो इट इज गिविंग मी इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज. तो दैट इज अ 7 चक्रा ट्री बेसिकली. और ये गिफ्टिंग पर्पज के लिए भी बहुत अच्छी होती है. तो आप इस तरीके से इनका यूज करेंगे. प्लस जो हीलिंग टेक्निक्स हैं, जो इसको चार्ज करने का तरीका है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू लर्न इट. आप किस तरीके से फुल मून के अंडर अपने क्रिस्टल्स की चार्जिंग कर सकते हैं, वो अभी हम सीखने वाले हैं. क्योंकि मैं फुल मून रिचुअल जो आपको बताऊंगी, ऑटोमेटिकली उसमें आप क्रिस्टल्स को चार्ज करना ही सीख रहे हो. ठीक है? तो कैसे हम फुल मून के टाइम पे क्रिस्टल्स की हेल्प से उनकी चार्जिंग अलॉन्ग विद दैट हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. राइट? सो आई थिंक वी आर ऑल क्लियर टिल हियर. इफ यस, जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड देन वी विल मूव ऑन. कोई भी साउंड के साथ जब आप हीलिंग करते हो, जिसका भी डाउट है, we have seen all the crystals for now, right? So we are now directly moving on with the ritual discussion. Someone is asking for paralysis के लिए कौन सा use कर सकते हैं? So we can use amethyst and clear quartz, right? Okay. Now let me just cover the content first. उसके बाद जो भी doubts है फिर हम एक साथ ले लेंगे, right? Okay, let me tell you one more pointer in this. Apart from all the forms which you have seen, आपने grids देखा, आपने डिफरेंट बॉन्ड्स की फॉर्म देखा, पेंसिल्स देखा, पेंडुलम्स में भी हम क्रिस्टल्स को यूज करते हैं. जो लोग पेंडुलम डाउजिंग के बारे में जानते हैं, तो पेंडुलम डाउजिंग के लिए जो डाउजर हम यूज करते हैं, उसमें भी हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं. राइट? सो कोई भी मोडालिटी आप उठा लीजिए, क्रिस्टल्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद इट. अगर कोई टैरो कार्ड रीडर भी है, वो भी क्रिस्टल्स पहनता है, और वो क्रिस्टल्स को अपने पास रखता भी है अपने प्रोटेक्शन के लिए. So in any way, crystals are going to be used in occult sciences, right? Now, I am going to talk about the full moon ritual. अब आपने सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा स्लो चलेंगे, एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे. फुल मून रिचुअल हम कैसे परफॉर्म करना है क्रिस्टल्स के साथ, और इवन व्हाई वी नीड टू परफॉर्म इट, और फुल मून पे ही हम क्यों कर रहे हैं क्रिस्टल्स के लिए. कोई चार्ट में लेके मुझे बताइए. देखिए, जो भी कई लोग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ रहे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू इन द बिगिनिंग. जो भी प्रॉब्लम आप पूछ रहे हो, ठीक है, अगर आपको उसका एसोसिएटेड चक्रा पता है, या आपको उसका एसोसिएटेड ऑर्गन पता है, आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा क्रिस्टल उसको रिकमेंड करना है. बट ये जब आप डीप स्टडी कर लेंगे, उसके बाद आपको एनालाइज आप कर सकते हो. ठीक है? सारे क्रिस्टल्स इकट्ठे पहनना इज नॉट रिकमेंडेड, पर हाँ, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वी सजेस्ट. राइट? जैसा कल हमने एक एग्जाम्पल किया था कि आप क्लियर क्वार्ट्ज के साथ कुछ भी पहन सकते हो. बट आप 7-8 क्रिस्टल एक ही साथ पहन लोगे, वो काम नहीं करेगा. राइट? ओके. So my question was कि why are we performing the ritual specifically on full moon, and we are adding the essence of crystals in that. Whatever you know, just write it in the chat. Why it is recommended to do charging of crystals during full moon, और उनकी क्लिनजिंग हम फुल मून के दौरान ही क्यों करना रिकमेंड करते हैं, और सबसे बेस्ट वे होता है क्रिस्टल्स को चार्ज करने का अंडर द फुल मून एनर्जीज. एंड वन मोर थिंग, अगर फुल मून फॉर एग्जाम्पल इस अभी नवंबर में 15 नवंबर को है, तो जरूरी नहीं है कि आप 15 नवंबर को ही कर सकते हो, आप उसके आगे पीछे नहीं कर सकते. डेफिनेटली यू कैन डू इट. आप 14th को भी कीजिए, आप 15th को भी कीजिए, आप 16th को भी कीजिए, क्योंकि एनर्जीज एनवायरमेंट में रहती हैं. ठीक है? सो दिस वे यू कैन एक्चुअली यूज द एनर्जीज ऑफ फुल मून एंड चार्ज योर क्रिस्टल्स, प्लस मैनिफेस्ट योर डिजायर. ओके. तो भी आप अपना रिचुअल परफॉर्म करने जाने वाले हैं. सबसे पहले आज यू शुड हैव अ काम स्पेस. क्या क्या आपको चाहिए? नंबर 1, यू नीड योर क्रिस्टल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग द एमेथिस्ट एंड दिस पेंडेंट, ब्लैक टॉर्मलिन, एंड माई टाइगर आई ब्रेसलेट. ठीक है? मुझे 3 क्रिस्टल्स पे ही काम करना है, और मैं इनकी क्लिनजिंग करना चाहती हूँ. दिस इज माई वे. राइट? तो आप कुछ भी ले सकते हो जिनकी भी आप चार्जिंग कर रहे हैं. बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप सिर्फ क्लिनजिंग कर रहे हैं, विच यू कैन डेफिनेटली डू. सो अभी आपके साथ दो चीजें कवर हो रही हैं. आप क्लिनजिंग भी सीख रहे हो, और आप एक रिचुअल कैसे करना है वो भी सीख रहे हो. ठीक है? तो आप फुल मून पे सारे क्रिस्टल्स की एक साथ क्लिनजिंग बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट है, इट इज वेरी गुड, यूज दैट वन. अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट नहीं है, या तो आप खरीद लीजिए, या फिर कांच का एक बाउल लीजिए और अपने सारे क्रिस्टल्स को आप उसमें रखिए. ठीक है? कांच का बाउल लीजिए,
दैट इज ऑल्सो अ क्रिस्टल ओनली। तो उसके बाद हमने क्या देखना है, आपको चाहिए व्हाइट कैंडल, स्पेसिफिकली वी नीड व्हाइट कैंडल। अब कई लोग इंसेंस यूज करना प्रेफर करते हैं, कई लोग नहीं करते, बट इफ यू आर यूजिंग इट दैट इज हाईली रिकमेंडेड। वैक्स कैंडल्स ना, वैक्स कैंडल्स ऑब्वियसली आप यूज कर ही रहे हो। इंसेंस में आप कौन सा इंसेंस यूज कर सकते हो, दैट आई एम रिकमेंडिंग यू, या तो आप लेवेंडर ले लीजिए या फिर आप कैमोमाइल ले लीजिए, दोनों इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, एंड इंसेंस के लिए और हम और क्या यूज कर सकते हैं, सेज। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ यूजिंग द क्लिनजिंग। इवन इफ आप वैसे भी घर में अपनी क्लिनजिंग करना चाहते हो या अपनी क्लिनजिंग करना चाहते हो, बर्न दिस सेज और उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से एक बार हटा के साइड में रख सकते हो, लेट इट बर्न। ठीक है, ताकि सारी नेगेटिविटी रिमूव करे। और अगर आप उसको सिर्फ जला के भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये नेगेटिविटी वहां से रिमूव करने का ही काम करे। तो एक तरीका मैंने आपको अभी बता ही दिया ऑलरेडी कि आपने सारे क्रिस्टल्स लिए, कांच के बाउल में डाले, और आप जो ये सेज यूज कर रहे हैं दैट इज इवेंचुअली हेल्पिंग यू टू क्लिनज देम। आप क्रिस्टल्स को क्लिनजिंग करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर से आप ऐसे घुमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई टम्बल्स इन माई हैंड, और मुझे इनकी क्लिनजिंग करनी है, तो इस तरीके से आई विल यूज इट आफ्टर बर्निंग इट डेफिनेटली। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेज का यूज करेंगे। तो सेज भी हमें चाहिए, और इन सेंस में आप लेवेंडर ले सकते हैं या फिर कैमोमाइल ले सकते हैं। ऑल्सो क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हैं तो हमें पेपर चाहिए और हमें पेन चाहिए। पेन शुड बी रेड कलर, रेड कलर का पेन होना चाहिए। अगर आप मनी एसोसिएटेड चीजें लिख रहे हैं तो आप ग्रीन कलर यूज करेंगे, राइट। सो रेड एंड ग्रीन आर गुड टू गो कलर्स। अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप ब्लू भी यूज कर सकते हो, ये बिकॉज ब्लू इज अ यूनिवर्सल कलर, राइट। सबसे पहला स्टेप विच वी नीड टू डू, लाइट योर कैंडल। एंड जो भी आप जब कैंडल लाइट करते हैं, वट एवर स्पार्कल यू आर एबल टू सी इन दैट, जस्ट ऑब्जर्व इट फॉर अ वाइल। और सबसे बड़ी चीज, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं रिचुअल को, प्ले अ साउंड हीलिंग साउंड, कोई भी साउंड अपना प्ले कीजिए, कोई भी मंत्रा या चांट जो आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो या जिसमें आपको बहुत ज्यादा फेथ है, आप वो चला सकते हो। इफ यू फील लाइक नो आई डोंट वांट टू प्ले एनीथिंग, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो वी आर मेकिंग इट वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, जो भी आपका पेपर आपने लिया, डेफिनेटली इस टाइम पे जब आपने कैंडल अपना बर्न किया, आपके पास पेपर है, आपका पेन है, यू विल राइट डाउन ऑल योर इंटेंशंस ऑन द पेपर, कि आप इस रिचुअल से क्या चाहते हैं, व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मैनिफेस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिचुअल यू आर गोइंग टू परफॉर्म। अब एक चीज और, बहुत ज्यादा डिटेल में आप चाहो तो लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट बहुत पॉइंटर्स में होना चाहिए। यूनिवर्स को बहुत सिंपल सी भाषा समझ में आती है, जस्ट राइट इन कीवर्ड्स। सक्सेस, अगर जॉब में सक्सेस देख रहे हो तो सक्सेस इन जॉब, ठीक है। कोई स्पेसिफिक फील्ड है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। उसके साथ एक कोड मैं आपको बता रही हूँ विच इज अ पावरफुल मैनिफेस्टेशन कोड दैट यू कैन यूज, 1176। राइट इट विद रेड पेन, ठीक है। तो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए माइंड से एसोसिएटेड होता है मून, डेफिनेटली, इसलिए हम मून लाइट के अंदर ही सारा कुछ कर रहे हैं। यस, किसी ने आंसर लिखा है, थैंक यू। राइट, तो हमने कैंडल बर्न करना है, अपना कैंडल जैसी लाइट किया, उसके बाद आपने पेपर लेना है, अपनी इंटेंशंस उसमें लिखनी है। आफ्टर दैट, वंस यू आर डन, आफ्टर दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिस्टल, क्योंकि हम क्रिस्टल्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप क्रिस्टल्स की चार्जिंग कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं, या फिर आप प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, वट एवर यू आर डिजायरिंग फ्रॉम योर क्रिस्टल्स, वो ही आपने पेपर पे बेसिकली लिखना है। और उसके बाद अपने सारे क्रिस्टल्स को आप हाथ में रखेंगे, और जो भी इंटेंशन आपने पेपर पे लिखी है वही इंटेंशन आपने दिमाग में रखते हुए, विजुअलाइजेशन करते हुए, या उसके बारे में सोचते हुए। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, जस्ट रिपीट दोज वर्ड्स यू हैव रिटन। सक्सेस लिखा है, मनी लिखा है, अबंडेंस लिखी है, हारमनी विद माय हस्बैंड और विद माय फैमिली, वट एवर, ठीक है। तो वो सब चीजें आप मन में बोल सकते हैं। उससे और बेस्ट तरीका क्या है, जब आप क्रिस्टल्स को होल्ड करते हो, डेफिनेटली यूज एनी स्विच वर्ड, राइट। और जो मैंने आपको कोड बताया आप ये भी यूज कर सकते हैं। प्लस आप कोई मंत्रा जिसमें आप बहुत बिलीव रखते हो, यू कैन चैंट दैट मंत्रा, राइट। सो एनीवन हियर who usually used to chant any specific mantra, they can write it in the chat. उसके बाद मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी that you all can use basically, ठीक है। तो कोई ऐसा मंत्रा या कोई भी ऐसा वर्ड जो आप यूज करते हो अपने रिचुअल्स में, that you can write it in the chat, then we will move on, yeah। बिकॉज मंत्रा चैंटिंग की हेल्प से भी क्रिस्टल्स की चार्जिंग और उनको हीलिंग किया जाता है। सो वी आर मोर देन 35 पीपल, एनीवन, समवन हैज रिटन श्री गणेशाय नमः, ठीक है, बिल्कुल।
ओके, सो आई हैव रिटन वन मंत्र विच यू ऑल कैन यूज। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि ये मंत्र रात को चैंट नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। एंड दिस फुल मून डेफिनेटली गो एंड डू इट। और अब, और बल्कि फुल मून के बजाय मैं बोलूंगी आज से ही, जब आप रात को सोने जाएं, ठीक है, अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप क्रिस्टल्स को हाथ में रख के अपनी विश सोच के ये मंत्रा को 108 बार चांट करके जैसे सिर्फ सो जाओ, लेट गो कर दो। ठीक है, और अगर आपके पास अभी क्रिस्टल्स नहीं है तो भी आप सेम चीज कर सकते हैं। राइट, सो आप आज से इसको शुरू करो एंड डू इट टिल फुल मून। फुल मून पे ये रिचुअल परफॉर्म करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखेंगे। राइट, इट्स ऑल इन योर फेथ। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, जब आपने क्लिंजिंग कर दी क्रिस्टल्स के साथ, उनमें इंटेंशंस डाल दी, अब आप अपने क्रिस्टल्स को देखिए, जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर ही क्रिस्टल्स को रखेंगे फुल मून नाइट के टाइम पे, मूनलाइट पूरी उसमें आनी चाहिए। आप अपनी विंडो के आसपास भी रख सकते हो, या फिर यू कैन सिंपली विजुअलाइज कि हाँ, फुल मून की वाइट एनर्जीज, वाइट लाइट की एनर्जीज जो है वो मेरे क्रिस्टल्स में जा रही है। राइट, एंड यू कैन सिंपली से दिस थिंग कि फुल मून की वाइट लाइट की मदद से मेरे क्रिस्टल्स चार्ज हो गए हैं और एनर्जाइज हो गए हैं, एंड आई एम फिल्ड विद लव। हिंदी में, इंग्लिश में आप कैसे भी बोल सकते हो, तो जो भी आपका मैसेज है, यू हैव टू यूज दीज फ्रेजेस कि फुल मून की लाइट, व्हाइट लाइट की हेल्प से, या फिर बाय द लाइट ऑफ द फुल मून माय क्रिस्टल्स आर चार्ज्ड एंड क्लिंस्ड, ऑल द नेगेटिविटी इज रिलीज्ड आउट ऑफ माय बॉडी। ऑलवेज यूज योर अफर्मेशंस, चैंट देम एट लीस्ट 9 to 11 टाइम्स, सो दैट उनकी जो वाइब्रेशन है वो आपकी बॉडी में इमर्ज हो जाए अच्छे से। राइट, सो दिस यू शुड यूज। तो ये आपको यूज करना है। उसके बाद सिंपली आपने इनकी एक्टिवेशन करनी है। दोबारा से आप अपने हर एक क्रिस्टल्स को होल्ड करेंगे, फोकस करेंगे उसकी एनर्जीज पे, एंड देन यू विल सिंपली से दैट एक्टिवेट, अलाइन एंड इट्यून, कि जो क्रिस्टल की एनर्जी है बहुत प्योर है और बहुत ज्यादा ट्रू है, एंड जस्ट बी देयर। वहां पे थोड़ी देर बैठिए, उसको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, एंड बाय दैट टाइम ऑल्सो योर कैंडल इज बर्निंग। ठीक है, आपकी कैंडल अभी भी जल रही है। राइट, एंड देन थोड़ी देर के बाद यू कैन जस्ट सिंपली ब्लो ऑफ योर कैंडल। जो भी थॉट्स उस टाइम पे आपको आ रहे हैं, अपनी फटाफट से अपनी जर्नल के अंदर, या जो भी आपके पास पेन पेपर है वहां पे आप उसको लिख सकते हो। एंड उसके बाद अपने क्रिस्टल्स को आप सेफ प्लेस में रख सकते हैं, वेर एवर यू कीप देम। ठीक है, अगर आप एक पोटली बना के रख रहे हो, पोटली में रखिए। कहीं और रखते हैं किसी बॉक्स के अंदर, तो आप वहां पे भी रख सकते हो। बट एटलीस्ट जो रिचुअल आप कर रहे हैं, डू इट फॉर लाइक 10 to 15 20 मिनट्स तक आप कीजिए। आप अपने क्रिस्टल्स को मून लाइट के अंदर 2 3 4 घंटे तक भी रख सकते हो। पूरी रात रखना चाहो रख सकते हो, नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उसको हटा सकते हैं फिर। ठीक है, बट मेथड ही पूरा आपने परफॉर्म करना है बिफोर मूविंग ऑन टू दिस। राइट, सो इस चीज में किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज राइट इट इन द चैट। वी कैन टेक योर डाउट्स नाउ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल फुल मून के टाइम पे आप इसको परफॉर्म करें, और रात के समय में इसको आप परफॉर्म करें। व्हाइट कैंडल ही यूज करें। ठीक है, सिल्वर है तो सिल्वर भी यूज कर सकते हो। और इंसेंस के अंदर आप सैंडलवुड भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास धूप होती है सैंडलवुड की, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको फायदा क्या है फुल मून रिचुअल करने का? आपको क्रिस्टल्स की चार्जिंग होगी, क्लिनजिंग होगी, क्रिस्टल एनर्जीज एनहांस होती हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा। प्लस आप अपनी मून साइकिल्स के साथ कनेक्शन अपना बिल्ड कर पाते हैं, तो इमोशनल बैलेंस भी मेंटेन होगा, और आप जितने भी अनवांटेड इमोशंस हैं या फिर जो रिपीटेटिव थॉट्स हैं वो आप रिलीज आउट कर पाओगे। राइट, सो इस तरीके से आप फुल मून रिचुअल का बेनिफिट ले सकते हो। इट इज वेरी सिंपल टू डू, बहुत सिंपल है, एंड डू यूज द साउंड हीलिंग विद दैट। ओके, ओके, लेट मी जस्ट टेक द डाउट्स। हाँ बिल्कुल मैम, आप चार्जिंग कर रहे हैं ना क्रिस्टल्स की, इनको पहनने के लिए ही कर रहे हैं हम चार्जिंग और क्लिनजिंग, जो इनकी करी जा रही है अभी, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि बाद में हम उसको पहने। फिर हर बार फुल मून पे आप यही मेथड परफॉर्म कर सकते हो। मंत्रा देखिए, मंत्रा जो मैंने मंत्र आपको बताया, डू चांटेड विद क्रिस्टल्स 108 टाइम्स। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। और मंत्रा चैंटिंग जब आप कर रहे हैं, जितना आराम से हर एक वर्ड, हर एक लेटर पे फोकस करते हुए जब आप करते हो, तो उसकी एनर्जीज, आपकी बॉडी की एनर्जीज और एनहांस होती है। ठीक है, तो 108 बार चांट करना ही है, 2 माला, 1 माला, 1 माला तो मिनिमम करनी है। रिचुअल आपने परफॉर्म किया, उसको एटलीस्ट 2 3 घंटे रहने दीजिए क्रिस्टल्स को वहां पे, ताकि वो पूरी तरीके से एनर्जाइज्ड हो जाए, उसके बाद उनको पहनिए। ठीक है, और इसके साथ एक एडिशन बता देती हूँ, जब आप पूरा रिचुअल कर रहे हो, तो आप कांच की बोतल में पानी रख के छोड़ सकते हो, तो आपका पानी भी चार्ज हो जाएगा।
अगर क्रिस्टल्स बहुत सारे हैं तो आप एक एक करके रख सकते हैं, आप दो तीन इकट्ठे पकड़ लीजिए। सारे नहीं पकड़ सकते हैं तो आप दो तीन इकट्ठे ले लीजिए। या फिर आप प्लेट जो आपने सेलेनाइट की ली है, या फिर जो बाउल आपने लिया जिसमें क्रिस्टल्स रखे हैं, वो ले लीजिए। कांच का बाउल है, आप वो होल्ड कर लीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हाथ में ही होल्ड करें, आप उसको टच भी कर सकते हैं खाली। ठीक है, मेन आपकी इंटेंशंस मैटर करती है। ओके, एनी अदर डाउट? लेट मी जस्ट चेक इन बिटवीन, पीछे किसी का कोई डाउट मिस हुआ है तो वो भी ले लेते हैं। किसी ने पूछा है क्रिस्टल फॉर यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड है तो ऑफिस ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं नी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, नीचे की साइड पे, यानी कि रूट चक्रा के एसोसिएटेड। उसको हम बोलेंगे कि रेड जैस्पर यूज कर सकता है वो पर्सन। नहीं, सारे क्रिस्टल्स एक साथ नहीं पहनते हैं, डिपेंड करता है आपका क्या मैसेज है, आपको किस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और आपका स्टमक इशू भी रहता है, तो मैं आपको कौन सा क्रिस्टल्स रिकमेंड करूंगी? मैं आपको बोलूंगी कि आप एमेथिस्ट पहनो और साथ में आप सिट्रीन ले लो। राइट? तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली रिकमेंड, अपने लिए भी आप इस तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं। Amethyst is not used for money purpose only. It is used for healing purpose, stability of mind, and removal of the negative thoughts. Yes, every crystal is used for meditation. अब वो मैटर कर रहा है कि आप मान लीजिए आप चक्रा हीलिंग कर रहे हैं और आपको मूलाधार चक्रा की हीलिंग करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आप उसमें सिट्रीन से मेडिटेशन कर सकते हो। एंड सिट्रीन से हमने लास्ट बैच जो हमारा था उसमें डेली बेसिस पे, मीन्स आई वॉज यूजिंग सिट्रीन फॉर चार्जिंग ऑब्वियसली, other people were using different way, and that gave me a very good result for my gut health. तो ऐसे ही different students were using different crystals for their charging. So for continuous 5 days we were charging the one particular crystal with the sound healing method in the class. क्रिस्टल ट्री मैम आप कहीं पे भी रख सकते हो, ऑब्वियसली द स्पेस शुड बी क्लीन। एंड कोशिश कीजिए जहां आप मैक्सिमम बैठे हैं वहां पे आप रखिए, या फिर आप इसको एज अ लिविंग रूम में सजाने के तौर पे भी रख सकते हो। प्लस कीप ऑन गिविंग द एनर्जीज टू दैट, महीने में एक बार उसकी चार्जिंग जरूर कीजिए। मेनोपॉज से लेके मेनार्क से लेके कोई भी दिक्कत रहती है फीमेल्स के लिए, उस केस में वी रिकमेंड देम टू हैव रोज क्वार्ट्स। डू हीलिंग ऑफ योर सेल्फ विद रोज क्वार्ट्स बॉल, आप उसके साथ मेडिटेशन करो। राइट? या नाउ सी, मसल से एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स होंगे हमारे, यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कि कौन सा क्रिस्टल मैं उसके लिए ले सकती हूँ। एमेथिस्ट विल गो गुड फॉर दिस, एंड रोज क्वार्ट्स ऑल्सो। और वैसे भी ब्लड से एसोसिएटेड कुछ भी रहेगा तो आप रिकमेंड करेंगे ही रेड एंड पिंक कलर शेड्स। ठीक है, अब आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आई कैन सी द आंसर, सो मेनी क्वेश्चंस इन द चैट, हैंड रेस करके पूछिए सो दैट अदर पीपल विल आल्सो अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। ओके, वेलकम। ओके, एनी अदर थिंग यू वांट टू डिस्कस और शेयर एंड आस्क, यू कैन। नर्व पेन, सी नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने बहुत बार बताया आपको, तो यू कैन आइडेंटिफाई नाउ। अब तो आपको पता होना चाहिए कि नर्व पेन के लिए हम कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। ये संगीता जी अनम्यूट कीजिए। या अ, नमस्ते मैम। गुड ये इवनिंग। sciatica के लिए एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि वो मसल्स और नर्व्स से रिलेटेड है। यस, एंड ब्लैक टॉर्मेलिन भी हम बोल सकते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ओरिजिनल है या फेक है मैम, वो डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज आप कहाँ से बाय कर रहे हो। पायल मैम का क्वेश्चन है कि आप कहाँ से बाय कर रहे हो, ऑथेंटिक सोर्स आपको पहले से ही पता होना चाहिए। दूसरी चीज, विद योर इंटेंशंस एंड विद योर इंट्यूशन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्रिस्टल मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में ही हम करेंगे कोर्स के अंदर। हम किसी के लिए भी क्रिस्टल्स क्लिंस कर सकते हैं।
अगर मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मान लीजिए मेरे क्लाइंट का क्रिस्टल होता तो मैं क्लिनजिंग कर सकती हूँ। पर अगर मुझे पता चल जाए इंट्यूटिवली कि इसको नजर लगी हुई है, तो पहले मैं उसको बोलूंगी कि आप इसकी नजर उतार के लाइए, एंड देन आई विल डू इट। राइट। क्रिस्टल्स को भी नजर लग जाती है, उसमें उनमें फिर नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर वो हमारे लिए काम नहीं करते। रादर वो नेगेटिव इफेक्ट्स हमें आने लग जाएंगे, ठीक है, इवन इफ यू आर वियरिंग देम। सो बेटर, अगर इसलिए बोला जाता है कि बार बार क्रिस्टल्स अपनी जो आप पहन रहे हो उसकी क्लिनजिंग जरूर करो। और अगर आपको लग रहा है कि पहन के आपको ज्यादा नहीं लग रहा है फर्क, या फिर आपको लग रहा है कि पहन के कई लोगों को वहम आता है जैसे, तो बेसिकली हम उनको क्या बोल सकते हैं, आप उनके आसपास रखिए क्रिस्टल्स को। जैसे अभी क्रिस्टल मैंने नहीं पहना हुआ, मैंने अपने सामने ट्री रखी हुई है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। अगर किसी को फेथ नहीं है और वो पर्सन पहन रहा है, देखो क्रिस्टल्स एक एनर्जी है, आपने चार्ज करके उस पर्सन को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्लाइंट है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं थी क्रिस्टल्स की, पर मैंने उसको बोला कि आई एम रिकमेंडिंग यू टू वियर दिस वन, ठीक है ना। तो आई विल चार्ज दैट क्रिस्टल, आई विल क्लिंज इट, और मैं उसको मैसेज दूंगी, और पर्सन वो तो पहन ही रहा है उस चीज को, तो उसकी एनर्जीज तो उसको मिलेंगी ही मिलेंगी एनीवेज। राइट। और आप डिस्टेंस हीलिंग करके उसके क्रिस्टल्स को दोबारा हील भी कर सकते हो। बट यस, हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप अपने क्रिस्टल्स की चार्जिंग जरूर कीजिए। उनको बोल देंगे कि आप सेलेनाइट प्लेट पर रख दीजिए इसको थोड़े टाइम के लिए, एंड उस टाइम पे आप उनकी डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। बिल्कुल काम करता है। अगर पर्सन क्रिस्टल्स के साथ टच में है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क फॉर देम, नो डाउट इन दैट। नमिता जी, कंफ्यूज्ड क्यों है आप? पर्सन को क्या देना चाहिए? जब आपको डिटेल स्टडी हो जाएगी इसकी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज अराउंड 80 कॉम्बिनेशन तो मैं ही आपको दे दूंगी बने बनाए क्रिस्टल्स के, जो आपने रिकमेंड करने अपने क्लाइंट्स को। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और जो नोट्स हैं हमारे वो काफी डिटेल्ड हैं एंड ऑथेंटिक सोर्सेज से ही बनाए गए हैं, तो आप आराम से उस पर रिलाई कर सकते हो। तो जब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है कि पर्सन का बेसिक मेन इशू क्या है, फिर सपोर्टिंग क्रिस्टल्स हम उसको देते हैं मेन के बाद। या प्राची मैम, यू कैन जस्ट चेक इफ एनी अदर हैंड रेजेस देयर बिकॉज आई कांट सी, आई एम जस्ट टेकिंग द डाउट फ्रॉम द चैट। ओके, वेलकम। ओके, सो आई हैव सो मेनी पीपल विद मी बट देयर वीडियोज आर नॉट ऑन। अब आप जिनकी ऑन है उनको क्रिस्टल्स की एनर्जीज मिल जाएंगी, जिनकी ऑफ है उनको क्रिस्टल्स की एनर्जीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल्स है अभी हमारे आसपास। क्रिस्टल पेंसिल्स को कैसे यूज करें? क्रिस्टल, अभी आई हैव जस्ट टोल्ड यू ना, क्रिस्टल पेंसिल्स वी यूज्ड फॉर, एक सबसे इंपॉर्टेंट, हीलिंग के लिए, खुद की हीलिंग के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। दैट दिस इज वन ऑफ द मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू। क्लियर क्वार्ट्स की जो पेंसिल्स होती है उनको हम दोनों हैंड में रख के अपनी हीलिंग करते हैं खुद की, और ग्राउंडिंग के लिए भी यूज करते हैं। प्लस पेंसिल्स का यूज बहुत अच्छे से ग्रिड्स में देखने को मिलता है, और ग्रिड जब हम बनाते हैं तो हम एक तरीके से उन क्रिस्टल्स की पावर को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जहां मैं एक क्रिस्टल यूज करके चार्जिंग कर रही थी, अब मैं उससे ज्यादा कर रही हूँ। या सो दिस इज हाउ वी यूज इट। फील फ्री टू आस्क मोर डाउट्स, वी आर टोटली फाइन। आई थिंक hand raises are not there. I've covered most of the doubts now. Okay, so अभी I will be sharing again the, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंटेंट के बारे में, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू द कंटेंट जस्ट इन अ क्विक वे। एक बार आप कंटेंट जरूर देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। सीमा जी, आई कैन सी यू, you just give me a thumbs up if you can see it. Yeah, okay. So in the basic part you can see day wise content. This is all about crystal introduction. ठीक है। क्लिनजिंग टेक्निक्स क्या रहेंगी हमारी, उन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे फर्स्ट डे में।
और एक टेक्निक नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे, जो आपकी इंट्यूशन को अलाउ करे, यू कैन गो विद दैट। उसके बाद हम बात करेंगे जेमस्टोन्स, बर्थ स्टोन्स, इन सब के बारे में। आपके बर्थ के हिसाब से, आपके मूलांक हो गया भाग्यांक के हिसाब से कौन सा स्टोन आपके लिए अच्छा है और आप किसको क्या रिकमेंड कर सकते हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं हो रहा, आप और लोगों का भी बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एज अ एडुकेटर भी आगे कराना चाहते हैं या फिर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं क्रिस्टल्स के, तो आपके पास ये नॉलेज होगी तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट, व्हाट डिफरेंट रिचुअल्स वी कैन परफॉर्म विद द क्रिस्टल्स, शेप्स क्या है, उनके यूजेस की हम बात करेंगे। जैसा भी यहाँ आज हमने ओवरव्यू लिया है, आपने सारे शेप्स और क्रिस्टल्स देखे भी हैं, है ना। तो ऐसे ही हर क्रिस्टल का रॉ फॉर्म और पॉइंटर बॉन्ड सब हमें कैसे हेल्प करने वाला है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिचुअल्स। ये जो पूरा कंटेंट है ये आपको मिल भी जाएगी फाइल, सो दैट यू कैन इजीली स्टडी इट, आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चक्रास के बारे में। चक्रास के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। 5 डे का जो बेसिक कोर्स है उसी में हमने चक्रास को कवर करा है। हर चक्रा से एसोसिएटेड मंत्रा, उसका उसका हीलिंग क्रिस्टल क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड इसी के साथ मैं आपको कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगी, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक से हम कैसे क्लिनजिंग कर सकते हैं क्रिस्टल्स की, वो भी हम क्लास में ही देखेंगे। ओके, अब इसके अलावा ये सारी चीजें कवर हो गई, उसके अलावा हमारे एडवांस लेवल कोर्स में क्या नई चीज आएगी, सो दैट इज गोइंग टू बी, पहला क्लास जो रहेगा पूरा ऑरा के बारे में रहेगा। ऑरा क्लिनजिंग कैसे करते हैं, ऑरा हीलिंग कैसे करनी है अपनी या किसी और की, कौन से क्रिस्टल्स की हेल्प से हमें करनी है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। और टेक्निक भी देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रिड क्या है, ग्रिड की शुरुआत कैसी हुई, कौन से डिफरेंट टाइप्स की ग्रिड है, आपकी सक्सेस के लिए कैसे ग्रिड बन सकती है, मनी के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपका सेल्फ मोटिवेशन के लिए, आपके करेज को एनहांस करने के लिए, बहुत सारे डिफरेंट तरीके की अराउंड 15-20 ग्रिड्स है हमारे पास, विच वी विल डिस्कस विद यू, राइट। सपोर्टिंग स्टोन्स क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स ग्रिड में जो यूज होती हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड वी विल सी द ऑरा प्रोटेक्शन एनर्जी शील्ड के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री स्टोन्स क्या होते हैं, दैट ऑल्सो वी विल सी, ठीक है। तो एक मेन स्टोन होता है और एक सपोर्टिंग स्टोन्स होते हैं, तो हर ग्रिड के अंदर वो डिफरेंट यूज किए जाते हैं पर्पस ऑफ द क्लाइंट के हिसाब से, ठीक है। तो दैट यू विल सी, तो जितने भी आप ग्रिड्स सीखेंगे यहाँ पे, उन सबके कॉम्बिनेशंस की हेल्प से आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करके और बना के दे सकते हो ग्रिड्स, राइट। ओके, नाउ क्या सिर्फ बिगिनर इसको कर सकता है, अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्रिस्टल्स की, तो कैन यू ज्वाइन दिस, डेफिनेटली। अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, आप आराम से आ सकते हैं। अब तो आपको जीरो नॉलेज नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी 2 मास्टर क्लास ले चुके हो, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज नाउ, राइट। इसको सीखने के बाद यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स, not only yourself, you can also help others, you can start your journey as a crystal expert, and you can even also create your own income source from this, right? So this is how it is going to help you. आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, सर्टिफिकेशंस, एक्सेस ऑन आवर डिवाइन एप्लीकेशन, वो सब मिलेगा। डिटेल नोट्स मिलेंगे आपको फ्रॉम द ऑथेंटिक रिसोर्सेज, कुछ पीडीएफ बुक्स की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप और डीप स्टडी अपनी जो है खुद के लेवल पे भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ दीज आर द डिटेल्स ऑफ द बेसिक एंड एडवांस लेवल, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। डेट्स आप देख सकते हैं, 5 days कोर्स रहेगा फॉर ईच। कॉम्बो ऑफर भी आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज, यू कैन हाउ प्रोसीड। नाउ रिगार्डिंग दिस किसी का कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। यस सीमा जी, अनम्यूट कर सकते हो आप, आपका हैंड रेज है। तो गो यहाँ पे जो है 2 लेवल में पूरा कोर्स डिवाइडेड है, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक लेवल 5 days, एडवांस लेवल अगेन 5 days। 11 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी एट 5 PM, एंड एडवांस लेवल विल स्टार्ट फ्रॉम 20 नवंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बेसिक लेवल की फीस जो है वो 951 रुपीज है, एडवांस लेवल की 2150। अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं देन 3100 की जगह आपको सिर्फ यहाँ पे 10% ऑफ रहेगा, and you have to pay only 2791 rupees। पेमेंट आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्क्रीनशॉट्स विद मी। जो नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर कर सकते हैं और हम आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए। और नेक्स्ट वीक इस कोर्स के दौरान फुल मून का भी टाइम आ रहा है, तो आप अपने क्रिस्टल्स को हमारे साथ, अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कर सकते हैं, उनको चार्ज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे मेंशन है।
एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो भी हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। हेलो। यस हाँ। सीमा जी। हाँ जी, हाँ, पूछिए। दिव्यानी मैम, मैं एक्चुअली न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु का काम करती हूँ। तो आई डेफिनेटली यूज्ड क्रिस्टल्स इन दिस थिंग। हम्म। बट हाँ, मैंने अभी जो आपने ग्रिड्स बताई है वो मैंने कभी यूज नहीं की है। ओके। एक आपने पेंसिल वाली ग्रिड्स जो बताई है वो मैंने कभी हम्म। यूज नहीं की है। तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द क्या इनका क्या रेलिवेंस होती है और क्या सिग्निफिकेंस होता है कि हम इसको इन वास्तु भी यूज कर पाए, और क्या अगर मैं ये कोर्स करती हूँ तो उसके बाद मैं इनको कर सकती हूँ, जैसे मैम हमारे यस, डेफिनेटली यू कैन यूज प्रॉब्लम है। इट। हाँ, यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन यूज इट फॉर अदर्स ऑल्सो। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपको वास्तु का इन्फॉर्मेशन है तो आप डायरेक्शंस तो उनको रिकमेंड कर ही सकते हैं कि कहाँ पे बेटर रहने वाला है। एक्चुअली क्रिस्टल हम्म। ग्रिड्स में क्या होता है, डिफरेंट शेप्स जो होती हैं उनका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। जैसे कि हमारे पास ओवल शेप है, या फिर अगर हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ग्रिड में, या फिर हम डायमंड यूज कर रहे हैं ग्रिड में, तो हर शेप का अपना एक रोल है। और हर शेप के एसोसिएटेड हम क्रिस्टल्स को कैसे प्लेस करेंगे, शेप बनाई इसलिए गई कि क्रिस्टल्स की प्लेसमेंट अलग हो जाती है उसके अंदर। ठीक है। जैसे अगर मैं तो सिंपल, शेप्स मीन्स अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने के लिए जो हम करवाते हैं, तो हाँ, तो देर आपको आर मल्टीपल, अकॉर्डिंग देर आर, टू शेप्स रखना चाहिए हाँ देर आर सो क्रिस्टल्स। मेनी ज्योमेट्रिकल शेप्स विच वी यूज इन ग्रिड स्पेसिफिकली। तो ग्रिड के अंदर जैसे हम्म। आपने एक एग्जांपल अभी देखा था जो हमने पेंसिल से बना रखा था, हाँ, राइट लाइव राइट दिखाया राइट। था, हाँ दैट्स अ डिफरेंट वन। बट उसमें बल्कि डिफरेंट क्रिस्टल्स यूज हो रखे हैं, सातों चक्रा के। पर आई थिंक अगर आप, मैंने सुना है कि जैसे वो ब्रह्म स्थान में आई थिंक उसको यूज करते हैं। पीपल आर यूजिंग पीपल आर दिस। यूजिंग इट, यस दे आर यूजिंग इट। बट क्रिस्टल ग्रिड की अगर मैं जनरल बात करूं तो ग्रिड्स का जो पावर है, आई वुड से वो काफी एनहांस्ड हो जाता है आपकी हीलिंग जर्नी में, क्योंकि उसके अंदर आप कॉम्बिनेशंस यूज करते हो। और उसके अंदर जो हम पोजीशन, फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी ज्योमेट्रिकल शेप होती है फ्लावर ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे सिंपल बेसिक जो क्रिस्टल ग्रिड लोग यूज करते हैं इनिशियली, दिस इज द फ्लावर ऑफ लाइफ। ठीक है। तो उसके अंदर हम डिफरेंट पोजीशन में अपने क्रिस्टल्स को प्लेस करते हैं। बेसिकली होता है क्या ना, जैसे मैंने अभी बताया भी था कि हम एक सेंटर स्टोन लेते हैं और कुछ सपोर्टिंग हम्म स्टोन्स लेते हैं। हम्म सपोर्टिंग स्टोन्स लेते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटर स्टोन सिट्रीन ले लिया, और सपोर्टिंग स्टोन्स में मैं फॉर से रोज क्वार्ट्ज ले रही हूँ, या फिर मैंने सेंटर स्टोन क्लियर क्वार्ट्ज लिया है और सपोर्टिंग स्टोन में मैं सिट्रीन ले रही हूँ। हम्म तो देयर इज अ डिफरेंस। प्लस आई विल यूज, ऑब्वियसली इसकी एक टेक्निक होती है, स्वीपिंग टेक्निक होती है, एंड बॉन्ड मेथड हम यूज करते हैं ग्रिड्स को चार्ज करने के लिए। तो ग्रिड्स के जो हीलिंग होती है, इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस डेफिनेटली। और क्योंकि एडवांस लेवल का ही है, इसलिए एडवांस लेवल कंटेंट में ही डाला हुआ है। तो अगर आप ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, आपके ऑब्वियसली क्लाइंट्स होंगे, तो आप उनको डिफरेंट तरीके की ग्रिड्स रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी ग्रिड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम्म। ओके, तो दैट विल कम इन एडवांस लेवल दैट कोर्स विल ना? कम इन एडवांस लेवल, यस, आफ्टर तो बिगिनर। दैट इज ऑल्सो 5 days, और या दैट व्हाट इज अ यू 5 days। हाँ, हम्म टेल मी। क्योंकि मुझे बेसिक तो क्रिस्टल्स की नॉलेज है, बिकॉज आई सजेस्ट ब्रेसलेट्स एंड ऑल, बट मैं हम्म। कॉम्बिनेशंस में ब्रेसलेट यूज नहीं करती हूँ हम्म। बिकॉज ऑफ देयर चार्ट की। एक ओके। जनरल हम नहीं दे सकते किसी को हाँ भी ना। हाँ, राइट। तो आई सजेस्ट मेन मेन ब्रेसलेट्स हैं, एमेथिस्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, हम्म। सेलेनाइट है, whatever जो भी। बट माय माय पॉइंट इज दिस, अगर कॉम्बिनेशंस में मुझे सजेस्ट करने हैं हम्म। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हमें सजेस्ट करने पड़ेंगे, और दैट आई नो देखो कुछ डोंट नो। कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, लाइक व्हाट विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, विच इज हम्म अवेलेबल एंड विच कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। वो हर कोई यूज कर सकता है, उसमें उनके नंबर्स से उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हाँ, अगर आप एक क्लाइंट की स्पेसिफिसिटी में जा रहे हैं, अगर आपको उसके चार्ट में बहुत ज्यादा कुछ स्पेसिफिक दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसको उसकी हम्म नीड के हिसाब से ही कॉम्बिनेशन बना के दोगे। बिकॉज ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैं एमेथिस्ट के साथ रोज क्वार्ट्ज को नहीं रख सकती। ऐसा कहीं पे भी नहीं है हम्म कि मैं टाइगर आई के साथ रोज क्वार्ट्ज नहीं दे सकती। बट यूजुअली हम टाइगर आई के साथ रोज क्वार्ट्ज यूजुअली देखते भी नहीं है। ठीक देते है। नहीं। हाँ, गॉट जस्ट एन गॉट इट। एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। तो अगर आप और चाहते हो कि मुझे एडवांस हीलिंग फॉर्म में सीखना है ग्रिड्स के थ्रू, हम्म तो आप ग्रिड्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बेसिक आता है तो, बिकॉज कंटेंट 5 days का आपके पास ऑलरेडी होगा, आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं इफ यू फील लाइक। हम्म सो यू कैन गो अहेड विद द एडवांस। एडवांस बन रहे या। हैं। वन मोर थिंग, मैं एक्चुअली आई एम यूजिंग वैदिक न्यूमरोलॉजी। हम्म। मैं शैलिडियन और पाइथागोरस नहीं करती हूँ। मैं उसी से मुझे रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं क्लाइंट के, और हम्म। प्रोडिक्शंस भी काफी अच्छी रहती हैं उससे। तो मैं वही यूज कर रही हूँ। तो देयर इज एनी, आप कौन सा वाला यूज करके सजेस्ट करते हैं?
For मतलब neurology, you're asking me. राइट। See, I don't go so much deep in numerology, I would say. Yeah, but yes, I focus on the भाग्यांक and मूल्यांक of the person. उसका चार्ट थोड़ा बहुत मैं देखती जरूर हूँ, और उनका प्लानिटरी पोजीशन थोड़ा, एंड उसके साथ में उनकी कंडीशन के हिसाब से मैं रिकमेंड करती हूँ। बेसिकली मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 नंबर हूँ, मेरा 9 दिसंबर मान लो हम्म। कौन है, मेरा 9 नंबर है, तो मुझे पता है मेरा मार्स रूलिंग प्लानट है, और डेस्टिनी नंबर अगर हम्म। 2 है तो आई नो कि मेरे लिए मून इज माई मेजर प्लानट। और मुझे पता है कि मुझे इमोशंस की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि बेटा आप मून स्टोन यूज कीजिए, आप क्लियर क्वार्ट्ज यूज कीजिए। सो लाइक दैट ओनली नंबर्स मैटर टू मी इन केस ऑफ क्रिस्टल सजेशन, आई वुड से, क्योंकि क्रिस्टल एक ऐसी ओके। मोडालिटी है विच आई बिलीव कि हम किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये एक जेमस्टोन नहीं है ना, कोई हम्म। वैसे स्टोन नहीं है कि जिसके लिए मुझे सेलिब्रेशन, एस्ट्रोलॉजी हाँ। देखनी ही पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड। वास्तु में भी मैं वैसे यूज करती हूँ इसको हाँ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, बट आई हाँ, यूज मोस्टली आई यूज क्रिस्टल बॉल्स फॉर दैट इज वेरी ऑथराइज्ड। नाइस। यस, दे हैव अ वेरी गुड इफेक्ट, आई नो क्रिस्टल, दे आर वेरी गुड फॉर मेडिटेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच दिव्यानी मैम, मैं करती हूँ वेलकम ज्वाइन वेलकम मैम। यू। प्रीति मैम, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, सो प्राची मैम, आई थिंक वी ऑल आर डन, यस मोस्ट ऑफ मैम, द तो डाउट्स हैव बीन हम यहाँ पे टेकन। सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू मैम। थैंक यू।